नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ में आपके साथ आशु धारीवाल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार में हो रहे लोकसभा के आखिरी चरण के मतदान के बारे में। लोकसभा का आखिरी चरण का सेंटर कहीं ना कहीं बिहार में भी रहा और अब इस बिहार से बड़ी ही दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं, वो भी लोकसभा के आखिरी चरण को लेकर। चलिए करते हैं शुरुआत। अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटें हैं। कहीं सीएम नीतीश कुमार तो कहीं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की प्रतिष्ठा फंसी है। एक केंद्रीय मंत्री, 3 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, एक राज्यसभा सांसद के साथ भोजपुरी दिग्गज इस बार मैदान में है। बात करें कि सबसे कम मतदान हुआ कहां पे, तो पटना साहिब का नाम आ रहा है सामने। बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं। जिला निर्वाचन आयोग ने सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत जारी किया है। सबसे अधिक मतदान काराकाट लोकसभा सीट पर हुआ है 27%। सबसे कम कहें तो पटना साहिब में हुआ है सिर्फ और सिर्फ 19%। वहीं पाटलिपुत्र में 27%, आरा में 21%, नालंदा में 24%, सासाराम में 22%, यानी कि सबसे ज्यादा। और बक्सर की बात करें तो यहाँ तो अलग ही आंकड़ा सामने आ रहा है। बक्सर में भी काफ़ी बड़ा आंकड़ा सामने आया है, यानी कि 25% वहाँ पर वोटिंग हुई है। जहानाबाद की बात करें तो वहाँ पर 27% हुई है। कुल 24% मतदान हुआ है बिहार में। ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वहीं एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आगे अब विधानसभा में 19% मतदान हुआ है। अब बात ये उठती है कि बिहार की आखिर वो कौन से वोट हैं, कौन से बूथ हैं जहां पर बहिष्कार भी हुआ है। यानी कि ये जो 7वां चरण जो बिहार की कई हॉट सीट्स पे मतदान हो रहे हैं आज, इसमें कई बूथों पर बहिष्कार भी हुआ है। जैसे कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अत्रि विधानसभा क्षेत्र के मोकमचक में मतदान केंद्र संख्या 124 पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। वहां पर ग्रामीणों ने कहा कि वो किसी को वोट नहीं देंगे, कोई मतदान यहां पर नहीं होगा। ग्रामीण काफी आक्रोशित दिखे यहां पर और सरकार के खिलाफ उन्होंने नारे भी लगाए। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। उनका कहना है कि इलाके में विकास नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि उनके इलाके में आते ही नहीं हैं, इसलिए हम लोगों में मतदान करने का जो है कोई भी उत्साह नहीं है। इसलिए हमने मिलकर ये फैसला लिया है कि हमारे इस जगह से आज कोई मतदान नहीं होगा। तो बता दें कि ये पहला मामला सामने आया जहानाबाद, जहां सांसद से नाराज दिखे ग्रामीण लोग और उन्होंने कहा इस बार हम वोट ही नहीं देंगे। इसकी आगे बात करें कि 8 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ 10% वोटिंग हुई है। जिला निर्वाचन आयोग ने एक फिर से रिपोर्ट जारी की। सबसे अधिक मतदान पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 12% हुआ। सबसे कम 8% मतदान हुआ। वहीं पटना साहिब में 10%, आरा में 9%, नालंदा में भी 9%, सासाराम में 11%, काराकाट में 11%, जहानाबाद में 12% और इसी के साथ जहानाबाद के कई बूथों पर बहिष्कार भी हुआ। यानी कि ग्रामीण जो है वो नाराज दिखे और उन्होंने वोट नहीं दिया। इसी के साथ बहिष्कार की एक और बड़ी खबर सामने आई बक्सर से। बक्सर में भी बूथ पर वोट का बहिष्कार किया गया, मतदान ना करने का फैसला किया गया। दरअसल बक्सर लोकसभा के रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत जमुर्नी गांव में बूथ संख्या 6 पर करीब 2.5 घंटे बाद भी मतदान करने के लिए लोग नहीं पहुंचे। 2.5 घंटे तक इंतजार करते रहे अधिकारी, लेकिन कोई भी जनता वहां नहीं पहुंची। वहां बता दें कि बहिष्कार किया गया। काफ़ी दिनों से नाली, गली, सड़क नहीं बनने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और डीएसपी समझाने बुझाने में जुटे, लेकिन लोगों का कहना यही था कि आप हमें समझाकर चले जाएंगे, लेकिन हमारी मांगे तो सांसद पूरी करेंगे, हमारी मांगे तो सरकार पूरी करेंगी, हम आपके कहने में नहीं आएंगे। और इसी के साथ वहां खुलकर बहिष्कार हुआ और ग्रामीणों ने वोट ना देने का ही फैसला किया गया। बड़ी अपडेट सामने ये आई कि यहाँ पर 20 साल तक किया है मतदान, इस बार मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। यानी कि
यहाँ पर कुछ ऐसे भी केस देखने को मिले कि 20 साल से तो वो वोट कर रहे थे, लेकिन इस बार मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं था। इस बात को भी लेकर बता दें कि जनता परेशान दिखी। दरअसल पटना के बांकीपुरा स्थित बूथ नंबर 95 पर मतदान करने पहुंची पिंकी सिंह और कुमारी सविता ने कहा कि पिछले 20 साल से इस बूथ पर मतदान कर रही हूँ। यहाँ आने के बाद पता चला कि मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। शिकायत के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। पिंकी सिंह ने कहा कि मतदान सूची में नाम होने की शिकायत पिछले 3 दिनों से जिला प्रशासन से कर रही हूँ, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। जहां एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि खुलकर मतदान करें, तो वही जनता को अब मतदान के लिए मुसीबत भी झेलनी पड़ रही है। कार्यालयों के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं क्योंकि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। ऐसे एक युवती ने कहा कि मैं 20 साल से मतदान कर रही हूँ, लेकिन इस बार लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं आया है। 3 दिन से मैं कार्यालय के चक्कर भी काट रही हूँ, बावजूद इसके कोई भी अपडेट नहीं मिली। मैं आज भी पहुँची हूँ, लेकिन लिस्ट में मेरा तो नाम ही नहीं है। इसके बाद की बड़ी अपडेट कि पटना में इस कारण मतदान से वंचित हुई मतदाता, यानी कि इस हेडलाइन से आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से पटना में भी मुसीबतें हुई, जो वजह बनी सबसे बड़े कम मतदान की। यानी कि यहाँ पर सरकार की तरफ से इस बार बहुत सी गलतियाँ की गई, जो कहीं ना कहीं उसने मतदान के आंकड़ों को गिराया है। दरअसल पाटलिपुत्र लोकसभा सीट अंतर्गत कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास नगर निगम बूथ पर मतदान करने पहुंचे मतदाताओं के बीच काफ़ी आक्रोश था। यहाँ लोग वोट नहीं कर पा रहे थे। मतदाता पर्ची में उनका नाम जो है ढूंढ रहे थे, लेकिन लिस्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं था। उनका कहना है कि पहले तो परिवार के सदस्य का बूथ अलग अलग कर दिया गया। बूथ पर पहुंचने के बावजूद हम लोग मतदान नहीं कर पा रहे हैं। मतदाता विमला द्विवेदी ने कहा कि मैं पिछले 40 साल से मतदान कर रही हूँ। आज बूथ पर पहुंचने के बाद पता चला कि मतदाता पर्ची में मेरा नाम ही नहीं है। यानी कि पिंकी के बाद अब ये दूसरा विमला द्विवेदी का केस सामने आया कि उनका भी लिस्ट में नाम नहीं है। 20 साल 40 साल वोट करने के बाद भी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। यह समस्या विमला देवी की ही नहीं बल्कि बूथ पर पहुंचे करीब 25 से अधिक मतदाताओं की थी। सुशील कुमार मुकंजी सहाय और बाकी भी यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें इस बार अधिकार से वंचित रखा गया है, मतदान के अधिकार से। जिला अधिकारी शीर्षित कपिल ने भी आगे बता दें कि यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश की और उन्होंने भी यहाँ पर बता दें कि कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है। यानी कि लोगों से उन्होंने कहा कि मामले की जांच हो रही है। पता लगाया जा रहा है कि जब आप लोग इतने सालों से मतदान कर रहे हैं तो इस बार लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं आया। एक भी उन्होंने आगे कहा कि एक भी मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो आप यहाँ पर इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि इस बार बिहार का इलेक्शन बेहद ही खास रहा, बेहद ही अटपटा रहा। ये गिरते हुए जो आंकड़े दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो सिर्फ 8% ही वोटिंग हुई है, कहीं 19 और हाईएस्ट की बात करें तो आखिर में सिर्फ और सिर्फ 27% वोटिंग हुई है। इस बात को लेकर बता दें कि सरकारों की कमी है, प्रशासन की कमी है, या लोगों ने जो बहिष्कार किया है आखिर ये किसकी कमी है। लेकिन मतदान में ये गिरावट किसी गलत सरकार का भी चुनाव कर सकती है। बिहार में जिस जोरों शोरों से तैयारियां की गई थी, कैंपेन की गई थी, रिजल्ट बता दें कि बिल्कुल विपरीत आएंगे, क्योंकि जहां पार्टीज को लगता था कि 70% वोटिंग होगी, वही बता दें कि आंकड़ा आकर 27% पर रुक गया है। ये लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी खबर बनने वाली है, क्योंकि सबसे कम वोटिंग वाला राज्य अब बिहार बन सकता है। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया के तमाम खबरों और बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।